Recently, Election Commission of India ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को ब्लेम किया फॉर नॉन कोऑपरेशन एंड इश्यूज ड्यूरिंग द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल। ईसीआई ने स्टेट से एक्सप्लेनेशन तक मांगा, इम्प्लाइंग की डीले और डिस्क्रिपेंसी का रीजन स्टेट मशीनरी का लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। लेकिन आयरनी देखिए, जहां ईसीआई ने स्टेट पे उंगली उठाई थी, वहीं अब सवाल खुद ईसीआई पे उठने लगा है कि क्या सच में प्रॉब्लम वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की थी या फिर प्रॉब्लम उस सिस्टम में थी जिसे ईसीआई खुद यूज कर रहा था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर एक्सरसाइज वेस्ट बंगाल में चल रही थी, उसमें इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर नेटवर्क एरोनेट नाम का सॉफ्टवेयर यूज हो रहा था। और अब इनसाइडर्स ही कह रहे हैं कि इस सॉफ्टवेयर में खुद सीरियस टेक्निकल और स्ट्रक्चरल फ्लॉज थे। तो सवाल ये है कि क्या डेमोक्रेसी का बैकबोन अब एक फ्लॉड सॉफ्टवेयर के भरोसे चल रहा है। और व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन आप प्राइम मेंबरशिप, जहां आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट, अर्ली एक्सेस, इन डेप्थ एनालिसिस एंड मेंबर्स ओनली वीडियोस मिलेंगे खास आपके लिए। अब सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक प्रोसेस होता है जिसमें इलेक्टोरल रोल्स को थॉरली रिवाइज किया जाता है ताकि इंश्योर हो कि सिर्फ एलिजिबल वोटर्स लिस्ट में हो और कोई डुप्लीकेट, डेड या इनएलिजिबल वोटर लिस्ट में ना हो। ये प्रोसेस डेमोक्रेसी के लिए क्रिटिकल है क्योंकि वोटर लिस्ट ही डिसाइड करती है कि कौन वोट करेगा और कौन नहीं। सीएम ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में इसी प्रोसेस पे सीरियस कंसर्न्स रेज किए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि एसआईआर एक्सरसाइज के ड्यूरिंग लार्ज नंबर ऑफ जेन्युइन वोटर्स को सॉफ्टवेयर ने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के नाम पे फ्लैग कर दिया था। इन सिंपल वर्ड्स, जेन्युइन वोटर्स सडनली सस्पेक्ट बन गए सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका नाम सॉफ्टवेयर के लॉजिक से परफेक्टली मैच नहीं हो रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत ने भी इस इशू की सीरियसनेस को समझा और ईसीआई से क्लैरिफिकेशन मांगा था। द कोर्ट आस्क्ड द इलेक्शन कमीशन टू एक्सप्लेन द बेसिस फॉर फ्लैगिंग वोटर्स एंड इंश्योर दैट एलिजिबल वोटर्स आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल। पर यहीं से स्टोरी में ट्विस्ट आ जाता है और ये इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि ईसीआई के आईटी डिवीजन के एक सीनियर ऑफिशियल ने एडमिट किया है कि प्रॉब्लम एक्चुअली सॉफ्टवेयर और ओल्ड रिकॉर्ड्स के कॉम्बिनेशन से हो रही थी। उन्होंने कहा कि द सिस्टम डिपेंड्स हेवीली ऑन हाउ क्लियर द ओल्ड रिकॉर्ड्स आर। If the scanned copies are unclear or faded, the chances of mistakes increase. अब सोचिए जरा, अगर एक फेडेड पेपर रिकॉर्ड है जिसमें इंक हल्का हो गया है या हैंडराइटिंग क्लियर नहीं है तो सॉफ्टवेयर उसे गलत रीड कर सकता है और जब सॉफ्टवेयर गलत रीड करेगा तो वो ऑटोमेटिकली डिस्क्रिपेंसी फ्लैग कर देगा। मतलब एक वोटर जो परफेक्टली एलिजिबल है सडनली डाउटफुल कैटेगरी में आ सकता है सिर्फ इसलिए क्योंकि 20 साल पुराना रिकॉर्ड थोड़ा फेडेड है। अब ये प्रॉब्लम सिर्फ क्लैरिटी तक लिमिटेड नहीं है, दूसरी बड़ी प्रॉब्लम थी ट्रांसलेशन। ओल्ड वोटर रिकॉर्ड्स जो 2002 और 2004 के थे वो बंगाली में थे। सॉफ्टवेयर का काम था उन बंगाली रिकॉर्ड्स को इंग्लिश में कन्वर्ट करना और फिर उन्हें करंट वोटर लिस्ट से मैच करना। लेकिन लैंग्वेज कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं होती। लैंग्वेज में वेरिएशंस होती है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंसेस होते हैं और स्पेलिंग वेरिएशंस कॉमन होती है। सॉफ्टवेयर ने इन नेचुरल वेरिएशंस को मिस्टेक समझ लिया। ऑफिशियल्स ने एग्जाम्पल दिया कि मोहम्मद को मोहम्मद रीड किया गया, शेख को शेख और मंडल को मंडल। सॉफ्टवेयर ने इन्हें नॉर्मल वेरिएशंस नहीं बल्कि डिस्क्रिपेंसीज ट्रीट किया। ऑफिशियल ने क्लियरली एडमिट किया कि द सॉफ्टवेयर डज नॉट अंडरस्टैंड लोकल लैंग्वेज हैबिट्स और नेम वेरिएशंस। इट सिंपली कंपेयर्स स्पेलिंग्स एंड मार्क्स डिफरेंसेस। अब ये लाइन बहुत पावरफुल है, द सॉफ्टवेयर डज नॉट अंडरस्टैंड लोकल लैंग्वेज हैबिट्स। मतलब डेमोक्रेसी का एक क्रूशियल प्रोसेस एक ऐसे सिस्टम के हवाले कर दिया गया है जो लोकल रियलिटी को समझता ही नहीं है। ये सिस्टम ह्यूमन न्यूआंसेस नहीं समझता और फिर भी ये सिस्टम डिसाइड कर रहा है कि कौन एलिजिबल वोटर है और कौन सस्पिशियस। और सबसे अलार्मिंग पार्ट ये है कि सॉफ्टवेयर पे हैवी डिपेंडेंस ने ह्यूमन ऑफिसर्स का रोल रिड्यूस कर दिया है। पहले बूथ लेवल ऑफिसर्स और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स ग्राउंड पे जाके स्मॉल स्पेलिंग मिस्टेक्स और डिस्क्रिपेंसीज करेक्ट कर देते थे। ये प्रोसेस ह्यूमन जजमेंट पे बेस्ड होता था, लेकिन अब जब सॉफ्टवेयर किसी वोटर को फ्लैग करता है तो करेक्शन प्रोसेस लॉन्गर और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ऑफिशियल ने एडमिट किया है कि अर्लियर दीज स्मॉल एरर्स कुड बी फिक्स्ड इमीडिएटली ऑन द ग्राउंड। Now, once the system flags the voter, the correction process becomes longer. मतलब टेक्नोलॉजी जो प्रोसेस को ईजियर बनाना था वो एक्चुअली प्रोसेस को हार्डर बना रही है। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए एमपी साकेत गोखले ने ट्वीट भी किया कि फाइनली इवन ईसीआई ऑफिशियल्स एक्सेप्ट दैट मैसिव डिलीशंस इन बंगाल वोटर लिस्ट हैपेंड ड्यू टू अ मिस्टीरियस फॉल्टी सॉफ्टवेयर। उन्होंने बताया कि बात पॉइंट आउट भी की गई है सीएम ममता बनर्जी द्वारा, अभिषेक बनर्जी द्वारा सिंस मंथ, और अभी तक इस पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की चुप्पी है। उन्होंने फिर दो इंपॉर्टेंट सवाल उठाए कि वो मेड दिस मिस्टीरियस सॉफ्टवेयर फॉर ईसीआई दैट डिलीट्स लेजिटिमेट वोटर्स। Why has ECI not stopped using this software despite knowing that it's faulty?
अब यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट श्रीनिवास कोडली ने भी इस इशू पे एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया है। कहा है कि when a system only compares text and does not understand language or context, it ends up treating small differences as serious issues। ये सिर्फ एक टेक्निकल फ्लॉ नहीं है, ये एक सिस्टमिक फ्लॉ है। ये फ्लॉ डायरेक्टली वोटर्स के डेमोक्रेटिक राइट्स को अफेक्ट करता है। अब थोड़ा एरोनेट के बैकग्राउंड पे भी नजर डालते हैं। एरोनेट सिस्टम नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने डेवलप किया था और 2013-14 में नेशन वाइड रोल आउट हुआ था। इसका पूरा पर्पस था वोटर रजिस्ट्रेशन, करेक्शन एंड डिलीशन को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाना। डिजिटलाइजेशन का आइडिया अच्छा था, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब लास्ट ईयर ईसीआई ने इस सॉफ्टवेयर में न्यू चेक्स एंड स्क्रूटनी मैकेनिज्म्स ऐड किए, स्पेसिफिकली एसआईआर एक्सरसाइज के लिए। ऑफिशियल्स ने एडमिट किया कि न्यू चेक्स लिंक टू द एसआईआर वर एडेड ओनली लास्ट ईयर बाय ईसीआई, इंक्रीजिंग स्क्रूटनी ऑफ वोटर डिटेल्स एंड लीडिंग टू अ शार्प राइज इन एंट्रीज बीइंग मार्क्ड विद लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज। मतलब एक डिकेड पुराना सॉफ्टवेयर सडनली न्यू रूल्स के साथ यूज किया गया और उसका इम्पैक्ट ग्राउंड पे मैसिव डिस्क्रिपेंसीज के फॉर्म में दिखा और ये चेंजेस एक और कंट्रोवर्शियल रीजन से प्रॉब्लमैटिक हो गए। ऑफिशियल्स ने रिवील किया कि द सॉफ्टवेयर केप्ट गेटिंग अपडेटेड बट द वर्क ऑन द ग्राउंड कुड नॉट स्टॉप। मतलब सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जा रहा था जब प्रोसेस ऑलरेडी चल रहा था। इमेजिन करिए कि आप एग्जाम दे रहे हैं और बीच एग्जाम में क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट चेंज कर दिया जाए, नेचुरली कंफ्यूजन और एरर्स इंक्रीज होंगे। अब ये सिर्फ टेक्निकल लैप्स नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी का क्वेश्चन है। अगर सॉफ्टवेयर फ्लॉड था, अगर ट्रांसलेशन मैकेनिज्म फ्लॉड था, अगर अपडेट्स ऑनगोइंग प्रोसेस के ड्यूरिंग किए जा रहे थे, तो फिर ब्लेम सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट पे कैसे डाला जा सकता है? ये सवाल अब पॉलिटिकल डिबेट का सेंटर बन गया है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में क्लियरली आर्ग्यू किया था। सीएम ममता बनर्जी ने खुद सीजे सूर्यकांत के सामने कहा था कि जेन्युइन वोटर्स को सॉफ्टवेयर इश्यूज की वजह से फ्लैग किया जा रहा है। ये एक सीरियस एलिगेशन है क्योंकि वोटर लिस्ट से एक्सक्लूजन डायरेक्टली फंडामेंटल डेमोक्रेटिक राइट को अफेक्ट करता है। वोटिंग सिर्फ एक प्रिविलेज नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और अगर सॉफ्टवेयर फ्लॉज की वजह से जेन्युइन वोटर्स एक्सक्लूड हो रहे हैं तो ये डेमोक्रेटिक इंटीग्रिटी पे डायरेक्ट अटैक है। आज सवाल सिर्फ वेस्ट बंगाल का नहीं है, सवाल पूरे कंट्री का है। अगर एक स्टेट में सॉफ्टवेयर फ्लॉज की वजह से जेन्युइन वोटर्स फ्लैग हो सकते हैं तो क्या ये इशू दूसरे स्टेट्स में भी एग्जिस्ट करता है? अगर एरोनेट नेशन वाइड यूज हो रहा है तो क्या नेशन वाइड वोटर्स इस रिस्क के अंदर है? तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।